हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं जीके जीएस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर का पद का त्याग पत्र दिया था? कहाँ का गवर्नर पद का त्याग पत्र दिया था? इसका राइट आंसर होगा बिहार और उड़ीसा में। 1921 में कब दिया था? 1921 में बिहार और उड़ीसा के। प्रश्न संख्या दो, प्रावधान वित्तीय संवेशन पहल की शुरुआत कब की गई थी? प्रावधान वित्तीय संवेशन पहल की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर 10 फरवरी 2011 को। प्रश्न संख्या तीन, कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों का आरक्षण नहीं प्रदान करता है? कौन सा राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों का आरक्षण नहीं प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा बिहार। प्रश्न संख्या चार, भारत में जिला स्तरीय पर उपभोक्ता विवाद निवारण का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या पाँच, समुद्री तल पर पृथ्वी का केंद्र सबसे निकट स्थान पर है? समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र सबसे निकट स्थान पर है। इसका राइट आंसर होगा उत्तरी ध्रुव। प्रश्न संख्या छः, भारत का स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? भारत का स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? इसका राइट आंसर होगा डी, 7 से। प्रश्न संख्या सात, 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? इसका राइट आंसर आर एन मुदलोकर इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या आठ, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन का उजागर किया था? कौन सा कथन का उजागर किया था? उच्च जाति 15.52%। इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या नौ, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक नदी प्राचीन नाम निर्जान था? इसका राइट आंसर होगा फल्गु नदी। प्रश्न संख्या 10, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा गंडक। प्रश्न संख्या 11, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े का गंगा नदी में बहती थी? किस जोड़े से गंगा नदी में बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12, किसने 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना पटना में की थी? किसने 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना पटना में की थी? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड का घटना घटी थी? किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड का घटना घटी थी? 1906 इसका राइट आंसर 1906। प्रश्न संख्या 14, 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? 1942 में किस वर्ष के त्योहार पर अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? इसका राइट आंसर होगा दशहरा पर। प्रश्न संख्या 15, मोडम का अर्थ क्या होता है? मोडम का अर्थ क्या होता है? मॉनिटरी डेवलपमेंट ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म। प्रश्न संख्या 16, एक प्रोग्राम जो ना तो खुद को दोहराता है और ना ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान करता है, इनमें से समझौता करता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस है? कौन सा कंप्यूटर वायरस है? इसका राइट आंसर ट्रोजन। प्रश्न संख्या 17, काले फेफड़े का रोग पर संबंधित है? काले फेफड़े का रोग से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा कोयला खजानों से। प्रश्न संख्या 18, स्तनधारी का समान शोषण के दौरान डायफायराइड होता है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19, मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियमित करता है? मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियमित करता है? रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। प्रश्न संख्या 20, पीयूष ग्रंथि का कार्यनाग क्या है? पीयूष ग्रंथि का कार्यनाग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 21, गुणसूत्र जीन का व्यवस्था होती है? इसका राइट आंसर होगा रैखिक। प्रश्न संख्या 22, किसी भी गुणसूत्र पर जीन्स का अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? जीन मानचित्रण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23, माता पिता का सनत और लक्षणों को पहचानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहता है? गैसीय से तरल या ठोस अवस्था को परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघनन। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा सोमोहक ड्रग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमनल। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द निवारक है? इसका राइट आंसर नोवेलजीन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, पेट्रोल का गुणवत्ता कब व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑक्टेन संख्या के द्वारा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित विशेषताओं के कौन से रासायनिक परिवर्तन का विशेषता नहीं? है? इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा का कोई निर्लय परिवर्तन नहीं होना। प्रश्न संख्या 29, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य पदार्थों के नामिक आसानी से अवशेषित कर लेते हैं क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा
लेनिया लेनिया पदार्थ। प्रश्न संख्या 23, आधुनिक परमाणु प्रतीत द्वारा प्रस्तुत विधि का आधारित है डाल्टन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है, एक परमाणु को केंद्र को धन आवेशित का हिस्सा कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक में। प्रश्न संख्या 32, आवर्ध कांच किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, आवर्ध कांच किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा समतल और अवतल। प्रश्न संख्या 33, प्रकाश की गति के निम्न में से किसके माध्यम से न्यूनतम होता है, प्रकाश की गति निम्न में से किसके माध्यम में न्यूनतम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। प्रश्न संख्या 34, इंद्रधनुष बनाने का कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनाने का कारण होता है पानी के बूंदे के द्वारा प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35, शव के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है, शव का आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है, इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या 36, बॉल वायरिंग का उपयोग स्थिति घर्षण को निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, राउलिंग घर्षण, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, सबसे ज्यादा संयता होती है, इसका राइट आंसर शहद में। प्रश्न संख्या 38, यह सत्य होगा कि भारत का परिभाषित किया हो जाएगा, यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक श्रम अधिकार वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। प्रश्न संख्या 39, निम्न में से कौन सी एक प्रारंभिक पंचवर्षीय योजना काल के लिए सेवा क्षेत्र का औसत वृद्धि लक्ष्य वृद्धि दर है, इसका राइट आंसर होगा 10.0%। प्रश्न संख्या 40, भारत के निम्न में से किसके शासनकाल में रेलिंग प्लान का प्रारंभ किया गया था, इसका राइट आंसर जनता पार्टी के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 41, JNNURM का संबंध निम्नलिखित में से किस एक सुधार करने से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरी अधोसंरचना से। प्रश्न संख्या 42, प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन एवं विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्यों का शामिल करने संबंधित कैबिनेट प्रस्ताव का मंजूरी दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जून 2018 में। प्रश्न संख्या 43, गांधीवादी योजना का प्रारूप तैयार किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय ने। प्रश्न संख्या 44, वित्तीय वर्ष 2023 हेतु बजट का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमानित है, अनुमानित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.8%। प्रश्न संख्या 45, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं शक्ति का अंतर्गत नहीं आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्विश्लेषण। प्रश्न संख्या 46, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 47, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 48, निम्न कमेटी में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, PVN राव कमेटी ने। प्रश्न संख्या 49, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है, इसका राइट आंसर राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति करना। प्रश्न संख्या 50, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा का इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, इसका राइट आंसर होगा 4 माह तक। प्रश्न संख्या 51, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 52, प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन किस वर्ष तक रोक दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा 2026 तक। प्रश्न संख्या 53, भारत का राष्ट्रपति कितना बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, भारत के राष्ट्रपति कितना बार पुनः चुनाव करने का पात्र होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। प्रश्न संख्या 54, भारत में लैंगिक संप्रभुता प्रस्तावना आरंभ होती है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग के शब्द से। प्रश्न संख्या 55, भारतीय संविधान का प्रस्ताव समाजवादी शब्द किन संशोधन के तहत जोड़ा जाता है, इसका राइट आंसर होगा 42वां संशोधन के तहत। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, इसका राइट आंसर होगा संविधान का प्रस्ताव। प्रश्न संख्या 57, वायुमंडल में ओजोन परत का संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ का जिम्मेवार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से किस राज्य में नामदफा नेशनल पार्क स्थित है, नामदफा नेशनल
पार्क स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से किस वर्ष का सबसे पहले आर्कटिका ऊपरी क्षेत्र को खोज की गई थी? ऊपरी क्षेत्र को खोज की गई थी, इसका राइट आंसर होगा 1985 में। प्रश्न संख्या 60, आहार श्रृंखला का प्रथम दोषी स्तर मौजूद होता है। आहार श्रृंखला का प्रथम पोषी स्तर मौजूद होता है, पोषी मौजूद होता है, इसका राइट आंसर होगा स्वापोषी। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक का चक्र नहीं होता? गैसीय भू रासायनिक चक्र का नहीं होता है, फास्फोरस चक्र, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63, उत्तर पूर्वी भारत में उस राज्य का नाम बताइए जहां 2011 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, इसका राइट आंसर असम। प्रश्न संख्या 64, किस देश ने की जनसंख्या 2019 से 2050 के मध्य 2.2% सिकुड़ने का अनुमानित किया है? 2.2% सिकुड़ने का अनुमानित किया है चीन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65, जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा कानपुर। प्रश्न संख्या 66, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण है महासागरीय भूकंप, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67, भौगोलिक अपारदान चक्र का संकल्पन इनमें से कौन प्रस्तुत करता है? भौगोलिक अपारदान चक्र का संकल्पन किसे प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा WM डेविस, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 68, महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया जाता है? महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत किसके द्वारा महाविकसित किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा वेगनार, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69, जियोडेसिस या विज्ञान से संबंधित है। जियोडेसिस या विज्ञान से संबंधित है, इसका राइट आंसर पृथ्वी के आयाम की माप से। प्रश्न संख्या 70, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा कौन सा देश है? सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण अक्षांशीय वाला सीमा कौन सा देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी। प्रश्न संख्या 71, निम्न में से कौन सा स्थल रुद्र देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेंगरी, इसका राइट आंसर हेंगरी। प्रश्न संख्या 72, हिमालय का प्रथम उत्पाद निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? हिमालय का प्रथम उत्पादन निम्नलिखित में से किस प्राचीन युग में हुआ था? इसका राइट आंसर ईसोसीन। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के कहीं उत्पाद का अग्रणी है? कर्नाटक, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 74, केशव मृतक को जाफरन केसर का एक स्थानीय प्रकार का उत्पादन के लिए उपयोग पाई जाती है, इसका राइट आंसर कश्मीर, हिमालय में। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में नदियों के द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर होगा जलेड मिट्टी, इसका राइट आंसर जलेड मिट्टी। प्रश्न संख्या 76, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर सिंचाई के लिए। प्रश्न संख्या 77, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतीय चोटी का सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनबेर, झारखंड इसमें नहीं है, दिनगिरी उत्तराखंड में, मिकिर असम में है, न्यायगिरी उड़ीसा में, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या, दंडकारना क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 80, 19वीं शताब्दी में उत्तर धर्म नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व है, इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 81, 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन का जनसंख्या किस वर्ग का मुख्यतः आकर्षित किया है? पहला बुद्धिजीवी, दूसरा नागरीय उच्च जाति और तीसरा निधन सर्वसाधारण वर्ग, चौथा उधर राजवाड़ों अपने उत्तर का चयनित करे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 82, क्रांतिकारी गतिविधियों को कौन सा पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? क्रांतिकारी में गतिविधियों में कौन सा पत्रिका जुड़ी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग इंडिया, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 83, अभिनव भारत कौन सा संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी का नीति का प्रचारक था? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी का नीति का प्रचारक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा द लीडर, इसका राइट आंसर द लीडर। प्रश्न संख्या 85, 1857 के विद्रोह में मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका राइट आंसर किसी मान्यता योजना के और केंद्रीय संगठन की कमी से। प्रश्न संख्या 86,
निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में एक शक्ति यंत्र का संज्ञा दी थी? शक्ति यंत्र का संज्ञा दी थी, इसका राइट आंसर होगा सर जेम्स अल्ट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ था? किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्याग टोपो इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 88, 1632 में बिहार में पटना शहर के किसी कंपनी का अपनी फैक्ट्री का स्थापित किया था? पटना शहर में अपनी फैक्ट्री का स्थापित किया था, इसका राइट आंसर होगा डच इंडिया कंपनी। प्रश्न संख्या 89, पुर्तगालियों में प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 90, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। प्रश्न संख्या 91, निम्नलिखित में किसके द्वारा विजयनगर राज्य स्थापित हुआ था? विजयनगर राज्य स्थापित हुआ, इसका राइट आंसर हरिहर और बुक्का। प्रश्न संख्या 92, विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय का समकालीन थे? विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव का समकालीन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। प्रश्न संख्या 93, विजयनगर साम्राज्य का अवशेषण कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर होगा हम्पी में। प्रश्न संख्या 94, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था किस शब्द से शिक्षा का आरंभ करते हैं? किस शब्द से शिक्षा का आरंभ करते हैं? इसका राइट आंसर ओम से। प्रश्न संख्या 95, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा लिच्छवी के द्वारा। प्रश्न संख्या 96, 16 महान जनपदों का सूची उपलब्ध है? 16 महान जनपदों का सूची उपलब्ध है, इसका राइट आंसर अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न संख्या 97, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ई पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रश्न संख्या 98, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? इसका राइट आंसर बिम कॉफी से, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए हैं जो शाही दरबार से जुड़े हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण से। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किस वंश सबसे अधिक समय तक शासन किया था? निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? गुप्त वंश, इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।